हैबिट्स एक ऐसी चीज़, अगर आप कंट्रोल कर पाओ तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स में छोटा सा चेंज लाते हो तो आपकी लाइफ एकदम डिफरेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। अब चेंज अच्छा लाना है या बुरा लाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैसिव एक्शन वर्सेस 1% इम्प्रूवमेंट। हमें लगता है कि मैसिव सक्सेस के लिए मैसिव एक्शन लेने पड़ते हैं, मैसिव गोल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये सब सोच के हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच तो ये है, अगर हम छोटे छोटे चेंज भी ला सके अपनी हैबिट्स के अंदर, अपने बिहेवियर्स के अंदर, तो स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाते हो तो कुछ समय बाद कंपाउंडिंग की पावर की वजह से मैसिव चेंज आ जाता है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर आप 1% डेली बेटर होते हो अगले 1 साल के लिए, तो आप एंड ऑफ द ईयर 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। वही दूसरी ओर अगर आप 1% खराब होते हो तो अगले 1 साल के बाद आप ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाओगे। इट मीन्स अगर आप कोई नेगेटिव हैबिट बना रहे हो जो डेली बेसिस पे कंपाउंड होती जा रही है, तो उसको तुरंत ही हमें छोड़ना होगा, वरना आप अपनी लाइफ खराब कर सकते हो। वही दूसरी ओर पॉजिटिव हैबिट्स की कंपाउंडिंग आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। द ट्रूथ अबाउट प्रोग्रेस। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा समय तक कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। एंड ऑलमोस्ट 90% लोग यहीं पे हार मानते हैं। दिस इज अ वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस कर जाता है तो आपकी प्रोग्रेस की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू अचीव एनीथिंग हियर। गोल्स वर्सेस सिस्टम। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम पे सिर्फ रियलिस्टिक गोल्स बनाना, स्पेसिफिक गोल्स बनाना काफ़ी नहीं होगा। आपको सिस्टम बनाना होगा, प्रोसेसेस बनानी होगी, और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। अब आप कहेंगे कि गोल्स में क्या प्रॉब्लम है? लेट मी टेल यू। विनर्स और लूजर दोनों का एक ही गोल होता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो विनर को विनर बनाती है, लूजर को लूजर बनाती है? डेफिनेटली प्रोसेस। जब हम कोई भी गोल अचीव करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट तक तो हमारी लाइफ में चेंज आता है, लेकिन जैसे ही वो गोल अचीव हो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। डेली रूटीन, डेली बिहेवियर भी पहले के जैसा ही हो जाता है। गोल्स या तो सक्सेस डिसाइड करता है या फेलियर डिसाइड करता है। या तो आप गोल अचीव करेंगे या नहीं करेंगे। चाहे आप सही डायरेक्शन में भी प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन गोल अचीव नहीं हुआ तो आप फेल हो गए हो। इट मीन्स सिर्फ गोल डिसाइड करना आपकी प्रोग्रेस को नहीं बताता है, बल्कि अगर आप प्रोसेस बनाते हो, आप सिस्टम बनाते हो, तो आपको पता रहेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे वो गोल अचीव हो या ना हो। ऑब्वियसली गोल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। ज़रा सोचो, अगर आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हो लेकिन नहीं बना पा रहे, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप हैबिट चेंज नहीं करना चाहते या अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते। चेंज करना चाहते हो तभी तो आपके मन में आया कि चेंज करना है। सच तो ये है, किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए या फिर नई हैबिट बनाने के लिए प्रोसेस सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है। डेली बेसिस पे छोटे छोटे चेंज लाना, अपनी हैबिट्स को 1% भी इम्प्रूव कर पाना एटॉमिक हैबिट्स है, और इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स से धीरे धीरे मैसिव आउटकम आते हैं। लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। नॉर्मली जब भी आप कोई नई हैबिट बनाते हो या बिहेवियर चेंज करते हो तो उसमें 3 लेयर्स होती है। नंबर 1 आउटकम्स, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आप अचीव करते हो, जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, वो आपके आउटकम्स है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेट लूज करना है या कोई बुक खत्म करनी है या कोई मैराथन आपको दौड़नी है। प्रोसेसेस, चेंजिंग द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको अपने वर्कआउट रूटीन्स बनाने पड़ेंगे। आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम आप वर्कआउट करोगे, क्या वर्कआउट करोगे, क्या आप डाइट प्लान लोगे। तो दैट्स अ प्रोसेस। अगर आपको कोई बुक कंप्लीट करनी है तो आपको डेली हैबिट बनानी पड़ेगी ताकि आप डेली बेसिस पे उस बुक को पढ़ पाओ और उसको खत्म करो। थर्ड होता है आइडेंटिटी। यू शुड फोकस ऑन योर आइडेंटिटी। आपको हैबिट्स बना के खुद को चेंज करना है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बनना चाहते हो, ना कि आप क्या पाना चाहते हो। आपको सिर्फ गिटार नहीं सीखना, आपको म्यूजिशियन बनना है। आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना बल्कि कुछ बड़ा बनना है। आपको सिर्फ वेट कम नहीं करना बल्कि लॉन्ग टर्म तक फिट रहना है। 90% लोग आइडेंटिटी की बजाय
आउटकम पे फोकस करते हैं, रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। द हैबिट लूप, जब भी कोई काम आप डेली करते हो वो भी बिना ज़्यादा एफर्ट्स के, वो आपकी हैबिट है। अब जान लेते हैं कि हैबिट्स बनती कैसे है। एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप से ही हैबिट्स बनती है। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों की हैबिट होती है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाना है। अब सोचो ये हैबिट बनी कैसे थी। हैबिट बनने के 4 स्टेप है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इस एग्जाम्पल में खाना खाना क्यू है। जैसे आप खाना खाते हो, आपको मीठा खाने का मन होता है। जो आपका मीठा खाने का मन होता है ये क्रेविंग है। अब आप इसके रिस्पॉन्स में आप कोई मिठाई ले लेते हो, मिठाई खा लेते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है। एंड उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। इट मीन्स आपको अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल बात है, अगर कोई काम करके आपको अच्छा लगेगा तो आप उस काम को दोबारा करोगे। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम खाना खाने बैठते हो तो आपके दिमाग में पहले से ही आ जाता है कि इसका रिवॉर्ड मुझे मीठा खा के मिलने वाला है। ये हैबिट लूप आपकी हर हैबिट पे एप्लीकेबल है। धीरे धीरे रिवॉर्ड एंड क्यू कनेक्टेड होते जाते हैं। मोस्ट कॉमन बैड हैबिट इज चेकिंग सोशल मीडिया ड्यूरिंग द वर्क। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप फ्री होते हो अपने दिन में, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, आप अपना सोशल मीडिया चेक करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमेल पे कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, उस टाइम के बीच में भी आप सोशल मीडिया चेक करने लग जाते हो। इस एग्जाम्पल में क्यू है आपका खाली होना एंड रिवॉर्ड आपका फोन चेक करना। आप एक सोशल मीडिया चेक करते हो, फिर दूसरे सोशल मीडिया को चेक करते हो। फेसबुक चेक करना क्यों बन जाता है इंस्टाग्राम चेक करने का, इंस्टाग्राम क्यों बन जाता है यूट्यूब चेक करने का। एंड धीरे धीरे आप इस लूप के अंदर फंसते जाते हो एंड आपको पता भी नहीं लगता है कब 20 से 25 मिनट आपके खराब हो चुके हैं। अगर आपको समझ में आ जाए कि हैबिट लूप क्या है, कोई भी नई हैबिट बनती कैसी है, तो डेफिनेटली आप अच्छी हैबिट्स बना पाओगे हैबिट लूप को इस्तेमाल करते हुए, और खराब हैबिट्स को तोड़ पाओगे हैबिट लूप को ब्रेक करते हुए। इस बुक में ऑथर ने 4 लॉ बताए हैं हैबिट को बनाने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही लॉ की बात करेंगे, बाकी के 3 इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे। लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। किसी भी हैबिट को ऑब्वियस बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले है, आपको पता होना चाहिए कि किस हैबिट को चेंज करना है। क्या आपकी अच्छी हैबिट्स है, क्या आपकी बुरी हैबिट है। तो इसको करने के लिए आपको एक स्कोर कार्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा आपकी डेली हैबिट्स का। सबसे पहले हम अपनी डेली हैबिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। जस्ट ऑब्जर्व योर डे। ड्यूरिंग द डे जो भी आपके बिहेवियर्स है उसको आप लिस्ट में लिखते चले जाइए। इट्स योर स्कोर कार्ड। इस स्टेप में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अलार्म बजता है, आप सुबह उठते हो, आप अलार्म को स्नूज कर देते हो, वापस सो जाते हो, आप फिर उठते हो, अपना फोन चेक करते हो, बाथरूम जाते हो, ब्रश करते हो, शावर लेते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। ये सब आपकी डेली हैबिट्स है, तो इनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। अब इन हैबिट्स को कैटेगराइज कीजिए: पॉजिटिव हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स एंड न्यूट्रल हैबिट्स। सेट अ टाइम एंड प्लेस। मोस्ट कॉमन क्यू इज योर टाइम एंड लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, आप कोई बुक को खत्म करना चाहते हो, तो सिर्फ ये काफी नहीं है कि आई विल रीड मोर दिस वीक। ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, बहुत ही वेग गोल है। अच्छा एग्जाम्पल ये रहेगा कि आई विल रीड 30 मिनट्स एट 8 in the morning इन माई लिविंग रूम। आप इसमें लोकेशन डिसाइड कीजिए, आप इसमें टाइम डिसाइड कीजिए अपनी हैबिट को बनाने के लिए। हैबिट स्टैकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मल्टीपल हैबिट्स बनानी है। इस केस में आप अपनी एक हैबिट को दूसरे हैबिट से टाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग कॉफी आई विल रीड, or maybe after brushing your teeth I will meditate for 10 minutes. You can plan your complete day by linking habits to each other. Environment versus motivation. अगर आप मोटिवेटेड है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है उस काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाए तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रीडिंग हैबिट बनाना है तो आपका स्टडी टेबल क्लीन होना चाहिए, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए, आपके आसपास बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, एंड ऑब्वियसली शांत माहौल होना चाहिए। मेक द क्यूज विजिबल। अगर आपको ज़्यादा पानी पीने की हैबिट बनानी है तो आप अपने घर में, अपने कमरे में आसपास बोतल्स रख सकते हो, ताकि जैसे ही आप उसको देखो आप पानी पी सको। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आपकी बुक ड्रॉअर में नहीं, आपकी टेबल पे होनी चाहिए, आपके बेड पे होनी चाहिए, ताकि आप उसको देखते ही पढ़ पाओ। आपको लोकेशंस के साथ रिलेशनशिप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हो तो आप स्टडी टेबल पे ही पढ़ो, उस पर कोई गेम मत खेलो, उस पर कोई खाना मत खाओ। गेम खेलने के लिए मे बी यू कैन यूज सोफा। अगर आप नेटफ्लिक्स लिविंग रूम में देखते हो तो आप सिर्फ लिविंग रूम में ही देखो, अपने बेडरूम में मत देखो।
ऑथर कहते हैं कि मेक सेपरेट जोन्स फॉर ईच हैबिट इन योर हाउस, स्लीपिंग जोन, रीडिंग जोन, रिलैक्सिंग जोन, ईटिंग जोन एक्सेट्रा। वही दूसरी साइड अगर आपको कोई भी हैबिट ब्रेक करनी है तो उसको इनविजिबल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोन यूज करना कम करना है तो आप फोन को दूसरे कमरे में रख सकते हो जब भी आप काम करते हो या फिर जब भी आप पढ़ाई करते हो। अच्छी हैबिट बनाने के लिए आपको बैरियर्स कम करने हैं, बुरी हैबिट खत्म करने के लिए आपको बैरियर्स बढ़ाने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड करें इस पर भी एक वीडियो बनाई है, लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। एंड अगर नेगेटिव थॉट्स को कम करना चाहते हो, नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचे ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं पार्ट 2 में।